गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सीपी मिश्रा एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस खैर पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग इस समय पढ़ रहे हैं, ये ऋतुराज जी का लिखा हुआ कन्यादान शीर्षक में इन्होंने बताया है, जो स्त्री जीवन के बारे में बताया है कि जो स्त्रियों का जो जीवन होता है वह एक जो है किस तरह से एक बंधन में बंध जाता है और उस बंधन में बंधने के उपरांत अनेक प्रकार की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। इन सारी बातों को जो हम लोग पहले की पंक्तियों में पढ़े, इससे आधा पार्ट जो मैंने पिछले बार पढ़ा था उसके बाद का आधा पार्ट आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आज आइए हम लोग सर्वप्रथम देखते हैं उन लाइनों को। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए होती हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन हैं स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पर ऋतुराज जी ने एक माँ के द्वारा जो संदेश देने का प्रयत्न किया है, वह कितनी सुंदर बात इन पंक्तियों में कहा है। अब आइए शब्दार्थ देखते हैं। अपने चेहरे पर मत रीझना का मतलब होता है, इसका मतलब होता है प्रसन्न होना। रीझना का मतलब होता है प्रसन्न होना। आग रोटियां सेकने के लिए होती हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों, शाब्दिक भ्रमों मतलब शब्दों के भ्रम में। शाब्दिक भ्रमों का तात्पर्य होता है शब्दों के भ्रम की तरह। बंधन मतलब होता है रुकावटें। बंधन का मतलब होता है रुकावटें या बाधाएं, इसका तात्पर्य होता है रुकावटें या बाधाएं। माँ ने कहा लड़की होना। अब आइए देखें आप लोग पुनः एक बार। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत खींचना, अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। देखिए ऋतुराज जी ने जो बताने का प्रयास किया है कि जो भी समस्याएं आती हैं एक स्त्री के जीवन में, विवाह के उपरांत बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बहुत सारा उनका शोषण होता है। उन्हीं सब चीज़ों पर प्रकाश डाला है एक माँ के माध्यम से। तो आइए चलते हैं, इसका भावार्थ आपको बताते हैं कि माँ अपनी बेटी से कहती है, माँ अपने बेटी को सीख देती है कि स्त्री जीवन के मर्यादा, स्त्री जीवन के जो मर्यादा है उस मर्यादा से हट करके तुम अपने जीवन को आगे बढ़ाना। माँ अपने बेटी को सीख देती है कि जो स्त्री की एक पारंपरिक मर्यादा है, स्त्री जीवन की जो एक पारंपरिक मर्यादा है, उस पारंपरिक मर्यादा से हट करके तुम अपने जीवन को आगे बढ़ाना। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत खींचना। माँ अपने बेटी को यह सीख देती है कन्यादान करते समय, कहती है कि पानी में देखकर, अपने चेहरे को पानी में देखकर अपनी सुंदरता पर कभी बहुत अधिक प्रसन्न मत होना। माँ कहती है कि पानी में अपने चेहरे को देख करके, जब हम पानी में ऐसे झांकते हैं तो अपना शकल आईने की तरह से दिख जाता है। तो अपने बेटी को संदेश देती है, कहती है कि पानी में अपने चेहरे को देख करके उसकी सुंदरता पर कभी बहुत अधिक प्रसन्न मत होना। आग रोटियां सेकने के लिए होती हैं, जलने के लिए नहीं। माँ बताती है कि उसी आग से रोटी सेकी जाती है, रोटियां सेकी जाती हैं और वही आग जलाने का भी कार्य करती है। अर्थात जीवन में सतर्कता बहुत अनिवार्य है। जीवन में सतर्कता होनी चाहिए।
जब तक हम सतर्क नहीं होंगे, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, तब तक हम संघर्ष नहीं कर पाएंगे। माँ बेटी को कहती है कि संघर्षशील रहना, जागरूक रहना और सतर्क रहना, तभी सही तरीके से जीवन को जी पाओगे। क्योंकि जो पुरानी मर्यादा, जो पुरानी सोच थी, उस सोच से ऊपर उठ के जीवन जीना है। पुरानी सोच में तो स्त्रियों का शोषण होता आया है। स्त्री अपनी बात को नहीं कह पाती थी समाज में, उनको उनकी बात को कहने की आज़ादी नहीं होती थी, उनकी बात को दबा दिया जाता था, उन पर अत्याचार किए जाते थे, उन पर शोषण किया जाता था। तो वही माँ अपनी बेटी से कहती है कि ससुराल में जा कर के अपने चेहरे को पानी में देख करके अपनी सुंदरता पर कभी भी बहुत अधिक प्रसन्न मत होना। आग से रोटियां, वही आग रोटियां सेकने का भी कार्य करती हैं और वही आग जलाने का भी काम करती हैं। इसलिए जीवन में सतर्क रहना, सतर्कता को बना करके रहना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। जो वस्त्र और आभूषण का जो मोह होता है, ये वस्त्र और आभूषण का मोह स्त्री जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। और इसी कमजोरी की वास्तविकता को उद्घाटित करते हुए, बताते हुए माँ कहती है कि तुमको तुम्हारे जीवन में अगर अच्छा सा वस्त्र मिल जाए, अच्छे अच्छे कपड़े कोई ला करके दे दे, बहुत सारे गहने को ला करके दे दे, जो कि पुरानी परंपरा चली आई है कि औरतों को खूब अच्छा सा वस्त्र दे दीजिए, खूब अच्छे अच्छे गहने दे दीजिए, फिर औरतें अपना सर्वस्व सब कुछ समर्पित कर देती हैं उसके प्रति और जैसे वो एक बंधन में बंध जाती हैं। तो ये स्त्री जीवन की सबसे बड़ी रुकावटें हैं, ये स्त्री जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। और माँ कहती है कि इस स्त्री जीवन की जो रुकावटें हैं, ये जो बाधाएं हैं, इस मोह जाल के बंधन में तुम मत बंधना। इस मोह के पास से तुम हमेशा अपने आप को अलग रखना। वही कहती है कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। शाब्दिक भ्रम, शब्दों के भ्रम, शब्दों के मायाजाल में बहुत सारे लोग मीठे मीठे शब्दों का प्रयोग करके, अपनापन दिखा करके लोगों को अपने तरफ कर लेते हैं, लोगों पर अपने शब्दों का जादू चला करके उनको ठग लेते हैं, उनके साथ धोखा कर देते हैं। तो तुम शब्दों के मायाजाल में, शब्दों के भ्रम में मत उलझना। स्त्री जीवन के मोह की जो कमजोरी होती है, जो वस्त्र और आभूषण होते हैं, उनमें लिपट करके अपने उत्साह को, अपने संघर्ष को मत खोना। बंधन है स्त्री जीवन के, ये सब स्त्री जीवन के बंधन हैं और इसमें बांध करके लोग स्त्रियों का शोषण करते हैं, स्त्रियों पर अत्याचार करते हैं। तो एक माँ अपने बेटी को सीख देती है कि इन सब आभूषण और वस्त्र और शाब्दिक भ्रमों के मायाजाल में मत उलझना, क्योंकि ये सब स्त्रियों की कमजोरी होती है और उस कमजोरी को अपने ऊपर तुम प्रभावित मत होने देना। दूसरे तरफ माँ कहती है, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। माँ कहती है लड़की होना, लड़की के समस्त गुण तुम्हारे अंदर विद्यमान होने चाहिए। सरलता, निश्चलता, कोमलता, विनम्रता, ये सारे गुण तुम्हारे अंदर विद्यमान हो, पर लड़की जैसा दिखाई मत देना, पर इसको बाहर मत प्रदर्शित करना, नहीं तो लोग तुमको मूर्ख समझेंगे, लोग तुमको पागल समझेंगे और तुम्हारे ऊपर अत्याचार करेंगे, तुम्हारा शोषण करेंगे। तुम उत्साह के साथ जीवन के कठिनाइयों का सामना करना। लड़की होना अच्छी बात है, अपने ससुराल में लड़की की एक मर्यादापूर्ण आचरण का पालन करना अच्छी बात है, लेकिन लड़की जैसा दिखाई मत देना। अपनी विनम्रता, अपनी कोमलता, अपनी निश्चलता,
अपनी भावुकता पर नियंत्रण रखना, जिससे कि लोग तुम्हारे इस गुण को तुम्हारी कमजोरी न समझ लें और तुम्हारा शोषण न करें, तुम पर अत्याचार न करें। आइए पुनः एक बार देखते हैं कि माँ अपनी बेटी से कहती है कि जो माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, माँ अपनी बेटी को सीख देते हुए कहती है कि जो स्त्री की जो मर्यादा है, उस मर्यादा जो पारंपरिक मर्यादा है, उस पारंपरिक मर्यादा से हट करके अपने जीवन को जीने का प्रयास करना, पानी में अपने चेहरे को देख करके अपनी सुंदरता पर कभी भी बहुत अधिक रीझना नहीं, कभी भी बहुत अधिक प्रसन्न मत होना। वही आग रोटियां सेकने के लिए भी होती हैं और वही आग जलाने का भी कार्य करती हैं। अर्थात जीवन में सतर्कता बहुत अनिवार्य है, सतर्कता बहुत जरूरी है। सतर्कता के साथ जीवन को आगे बढ़ाना। वस्त्र और आभूषण के प्रति जो स्त्री का मोह होता है, इस मोह पास में मत बनना। इस मोह पास से ऊपर उठ करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना, क्योंकि वस्त्र और आभूषण स्त्री के जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी होती है और इस कमजोरी को अपने ऊपर प्रभावित मत होने देना। यह शाब्दिक भ्रमों की तरह है, जैसे शब्दों का मायाजाल, कोई शब्दों का मायाजाल ऊपर फैला करके लोगों को अपने बंधन में जकड़ लेता है, तो तुम इससे हमेशा सतर्क रहना, जिससे कि कोई वस्त्र, आभूषण और शब्दों के भ्रमों में उलझा करके तुम्हारा शोषण न करें, तुम पर अत्याचार न करें। ये स्त्री जीवन के बंधन हैं। माँ ने कहा लड़की होना, लड़की के जैसे सारे गुण, समस्त गुण तुम्हारे अंदर होने चाहिए। ससुराल में लड़की के तरह से एक आदर्श मर्यादापूर्ण आचरण का पालन करना, पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। अपनी विनम्रता, अपनी कोमलता, उदारता को प्रकट मत होने देना, नहीं तो लोग इसे तुम्हारी कमजोरी समझ लेंगे, तुमको मूर्ख और पागल समझेंगे और तुम पर शोषण करेंगे, तुम्हारा शोषण करेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे। इस तरह से माँ अपने बेटी को सीख दे रही है, जो कि आज के समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि इस सीख का अनुसरण करते हुए हर माँ अपने बेटी को सीख दे, हर बेटी इस सीख का, इस ऋतुराज जी के माँ के माध्यम से जो संदेश यहाँ पर मिल रहा है, इसका अनुसरण करें, इसका पालन करें, इसको जीवन में, जीवन के आचरण में यदि इसको उतारें, तो शायद आज जो समाज में जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, जो बुराइयाँ विकराल रूप लेती चली जा रही हैं, जो बेटियों को जलाया जा रहा है, दहेज के लिए जला दिया जा रहा है, जो उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, वो जो उन पर तमाम अत्याचार, अनैतिक अत्याचार किए जा रहे हैं, वो शायद रुक सकता है, शायद नहीं हो सकता है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। कल पुनः नए पाठ के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत होऊंगा।